बी अवेयर। नमस्कार, माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम आचार्य भगवान शंकराचार्य जी रचित भजगोविंदम इस ग्रंथ का अभ्यास कर रहे हैं। हमेशा की तरह पहले मंगलाचरण और उसके बाद में 8वां श्लोक। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। 8वां श्लोक। काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः। इसका शब्दार्थ लेंगे। कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है? वास्तव में यह संसार सबसे विचित्र है। तुम किसके हो, तुम कहाँ से आए हो? हे भाई, अब तुम इस सत्य की चिंता करो। शंकराचार्य जी यहाँ मनुष्य को, उस वृद्ध मनुष्य को और अल्टीमेटली हम सबको भ्रातः का मतलब होता है भाई। हे भाई, एक भाई की तरह हमको समझाते हैं। यहाँ कांता मतलब जो पत्नी है उसके बारे में बात किया है, पुत्र है उसके बारे में बात की। अभी ये परिवार है, कांता और पुत्र और मनुष्य, ये परिवार है। और इस परिवार का जो महत्व है वो कोई भी नकारता नहीं है। शंकराचार्य भी उसको नकारते नहीं हैं। शंकराचार्य भी उस तत्व को स्वीकार ही करते हैं। और ये परिवार का, जो परिवार के सदस्यों का, परिवार के एक दूसरे के लोगों का जो एक दूसरे से संबंध है, जो बंधन है, वो व्यक्ति के लिए, उसके परिवार के जो सदस्य हैं उनके लिए उसका लाभदायक प्रभाव पड़ता है। और इसमें जो मनुष्य है, जो संसार में रह के, संसार मतलब गृहस्थाश्रम में रह के अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं काम करता है, बल्कि पूरे समाज के लिए काम करता है। यहाँ शंकराचार्य जी वो परिवार का महत्व पहले बताते हैं। उसमें पुरुष, उसकी पत्नी, उसके पुत्र पौत्री, एक दूसरे के जो प्रति प्रेम और आदर, दोनों उस बंधन से बंधे हुए एक दूसरे के साथ रहते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। यहाँ जो परिवार है, वो दाम्पत्य जीवन है, वो धर्म से, संयम से और नियम से यदि व्यतीत किया जाए तो वो सबके लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन यहाँ शंकराचार्य जी थोड़ा सा, अर्थात ये मोह मुद्गर है, वो मुद्गर से हमें बताते हैं। इसके लिए मुद्गर का जो प्रहार वो बीच बीच में शंकराचार्य जी हमारे ऊपर करना भूलते नहीं हैं। वो कहते हैं यदि पति पत्नी धर्म से रहते हैं तो वो धर्माचरण हो जाता है। वो धर्म, उनका विवाह, उनका जो दाम्पत्य जीवन है वो धर्म हो जाता है। लेकिन ये हो जाता है कि जो पति के प्रति या पत्नी के प्रति जो आसक्ति होती है, जो आसक्ति इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो औषधि जो है वही विष बन जाती है। इसलिए शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं कि हमने ये समझना चाहिए कि पति और पत्नी ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। उनका खुद का अपना व्यक्तित्व है, उनका खुद का अपना अस्तित्व है, उनकी अपनी जो चाह है, जो उनका स्वभाव है, वो अलग अलग है। यदि वो साथ रहते हैं, एक साथ
एक साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, फिर भी वो दोनों, और यहाँ पुत्र भी बोलिए, पुत्र भी एक व्यक्ति है। इसके लिए शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि काते कांता कस्ते पुत्र। यहाँ कांता के बारे में, पत्नी के बारे में जब शंकराचार्य जी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, ये माना कि यह तुम्हारी प्यारी पत्नी है, लेकिन सोचो कि वो जो पत्नी कब बनी, जब तुम्हारा उसके साथ और पत्नी का पति के साथ जब विवाह हुआ, उसके बाद तुम पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति वो बने। वो जो उनको वो पोजीशन है, वो उनको वो उपाधि है पति की या पत्नी की, वो तब मिली जब विवाह हो गया। उससे पहले जो पत्नी थी वो तो किसी की पुत्री थी। तो किसी की पुत्री जब विवाह के बाद तुम्हारी पत्नी बनी, तब तुम्हारी पत्नी बनी। सो विवाह से पहले भी उसका एक अलग व्यक्तित्व था, विवाह के बाद भी मानना चाहिए कि उसका एक अलग व्यक्तित्व है। अभी शंकराचार्य जी अपने कमेंट्री में थोड़ा आगे जाके ये बताते हैं कि पति और पत्नी, इनमें से किसी एक की मृत्यु पहले होनी है, और हमारा जीवन जो है वो इतना अनिश्चित है कि हम मतलब किसी को पता नहीं कि किसकी मृत्यु पहले होगी। अब पत्नी की मृत्यु पहले हो गई तो तुम अकेले रह जाओगे, पति की मृत्यु पहले होगी तो जो पत्नी जो है वो रह जाएगी। सो यहाँ शंकराचार्य जी एक स्पष्ट बात कहते हैं कि पति और पत्नी, इनका जन्म अलग अलग होता है और उनकी मृत्यु भी अलग अलग होती है। और ये जन्म और मृत्यु के बाद, मृत्यु से पहले मतलब जन्म और मृत्यु, इनके बीच का जो समय है, इनके बीच का जो काल है, वो साथ में रहते हैं और पति पत्नी कहलाते हैं, और दाम्पत्य जीवन है, वो गृहस्थाश्रम है, वो अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं। लेकिन अपने दाम्पत्य जीवन में भी उन्होंने, पति या पत्नी ने, दोनों ने ये इसका ख्याल रखना चाहिए कि हम जन्म से पहले क्या थे, जन्म के बाद एक पुत्री बने, उसके बाद एक पिता की पुत्री थे पहले, या पिता माता पिता के पुत्र थे, और उसके बाद में विवाह के बाद हम लोग पति या पत्नी बने। अभी यहाँ शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि ये जो दाम्पत्य जीवन है, पत्नी के बारे में बात करते हैं, तो ये गंतव्य स्थान नहीं है। गंतव्य स्थान ये है कि हम अपने बारे में, खुद के बारे में सोचें। और यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं, कस्य त्वं कः कुत आयातः, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाने वाले हैं, इसका ख्याल और इसका ध्यान रखते हुए हमें दाम्पत्य जीवन हमारा बिताना चाहिए, वो पति पत्नी के साथ जो है समय वो बिताना चाहिए। अभी ऐसे ही शंकराचार्य जी कहते हैं कि कस्ते पुत्र, अब पुत्र क्या है। यहाँ शंकराचार्य जी काफ़ी सारा दार्शनिक अर्थ बताते हैं पुत्र का। पुत्र क्या है, जब पुत्र के बारे में या पुत्री के बारे में हम सोचते हैं तो ये जो पुत्र है वो उसके जन्म के बाद तुम्हारा पुत्र बना, उसका जन्म हुआ तब वो पुत्र बना। उससे पहले कहाँ था वो, उससे पहले वो भ्रूण के रूप में पेट में, माँ के पेट में, उसके शरीर में मौजूद था। शादी होने के बाद पति का जो
वो बीज है, उसके जन्म से पहले वो पति के पुरुष के शरीर में एक बीज के रूप में मौजूद था, और जो स्त्री है वो उसके भी शरीर में वो मौजूद था। अब वो जो बीज था उसके पहले वो कहाँ था और वो बीज कैसे निर्माण हुआ? जब मनुष्य, स्त्री या पुरुष जो भोजन करते थे, वो भोजन में जिसे पति पत्नी दोनों ने चबाया, ऐसे कहा है, उसने खाया, तो वहाँ मौजूद था। वो उस भोजन से वो बीज, वो पिंड जो है वो उत्पन्न हुआ। अब ये जो भोजन है वो कहाँ से आता है? अर्थात वो पृथ्वी से आता है। और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक पिंड है मतलब मिट्टी है। तो इस तरह से शंकराचार्य बहुत ही अच्छी तरह से उसका संबंध लगाते हैं कि इस तरह जो मिट्टी जो है, वो पिंड जो है, वो जो मिट्टी है एक पिंड में रूपांतरित हुई, और उसका रूपांतर फल में हुआ, उसके बाद भोजन में हुआ, उसके बाद बीज में हुआ, उसके बाद भ्रूण में हुआ, और उसके बाद वो जो बच्चा हुआ। सो ऐसे देखा जाए तो जो बच्चा जो है, वो जो पुत्र जो है, वो पिंड रूपी है, मिट्टी रूपी है। सो यही जो नियम है, तो वो जो मनुष्य है, जो पिता है, उसके लिए लागू होता है कि जो मनुष्य जो है वो अभी उसका पुत्र निर्माण हुआ है, उत्पन्न हुआ है, जन्मा है, उससे पहले वो जो पिता जो है वो भी उसके पिता के शरीर में बीज के रूप में, भ्रूण के रूप में वो मौजूद था। तो ये जो नियम है ये चलता आ रहा है, और उसके पिता के पिताजी भी वो भी उसी तरह उत्पन्न हुए। सो ऐसे है कि सब जो मनुष्य जो है, सब जो स्त्री है, जो मनुष्य है, वो सब पिंड रूप, मिट्टी रूप है। अब ये दार्शनिक ये जो पॉइंट है, ये थोड़ा सा ग्रास्प करने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम मानते ही नहीं कि हमारा पुत्र है वो पिंड कैसे हो सकता है, मिट्टी कैसे हो सकती है। सो यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र का जो प्रवास है वो इस तरह से है, मिट्टी से। और यहाँ भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवान न करे तुम्हारी मृत्यु हो जाए या तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाए, तो तुम क्या बनोगे? फिर तुम मिट्टी में ही मिल जाओगे। सो इस तरह से भगवान शंकराचार्य जो रिलेशन है, जो पारिवारिक संबंध है, इसको बहुत खुल के, बहुत स्पष्ट शब्दों में मुद्गर की प्रहार से हमें बताते हैं। अब इसके बाद तो हमें फिर क्या करना है? मानो कि हमारी पत्नी पिंड है, पुत्र पिंड है, हम खुद पिंड है। सो इसके अब क्या करना है? तो शंकराचार्य यहाँ बहुत प्यार से, मुद्गर से तो बोलती है, लेकिन बहुत प्यार से ये कहते हैं कि ये सोचो, कस्य त्वं कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः। शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे भ्रात, हे भाई, हे मेरे प्यारे भाई, तुम सुनो, अभी तुम इस बात का विचार करो कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, और इस तत्व की चिंता करो। और इस तत्व की चिंता करके आगे अपनी यात्रा जो है, ये संसार की यात्रा है, उसमें तुम आगे बढ़ो। अब
पति की देखभाल करना, पत्नी की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, उनको बड़ा करना, ये तो कर्तव्य है ही, ये तो करना ही है। लेकिन ये समझना चाहिए कि हमारा गंतव्य स्थान क्या है, हमें कहाँ पहुँचना है। जो सांसारिक वस्तुएं जो है, और हम सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक प्राणियों से, पति पत्नी मित्र, हमारे रिलेटिव्स है, हमारे जो आजू बाजू के रहने वाले जो लोग हैं, हमें इन संबंधों के परे जाके ये सोचना है कि हम कौन हैं, हमको कहाँ जाना है, हमारा उद्देश्य क्या है। यहाँ शंकराचार्य जी यहाँ भ्रात शब्द से हमें बताते हैं कि हे भ्रात, हे भाई, तुम माया से जो ग्रसित है, ये जो संसार है उसको माया समझो, अपना कर्तव्य तो करो, लेकिन उस माया से ग्रसित न होके, और हमारी ये सांसारिक जो वस्तु है उससे आसक्त न रह के, हे भ्राता, तुम इस संसार का जो मिथ्यापन है, इस संसार का जो आसक्ति है, इस संसार के प्रति जो आसक्ति है, उसे छोड़ के उचित ढंग से सोचो, और वो आत्म तत्व जो है, जो सत्य है, ब्रह्म है, उसकी चिंता करो और उसे पाने का प्रयत्न करो। काफ़ी थोड़ा हाई फिलोसॉफी, बहुत ही दार्शनिक प्रकार का ये श्लोक है, लेकिन इसको थोड़ा विचार करें इसके ऊपर, तो हमें भी पता चल जाएगा कि नहीं, ये जो हमें संसार में रह के अपना कर्तव्य कर्म, श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि अपना कर्तव्य कर्म करो, तो अपना कर्तव्य कर्म करके इस संसार में अनासक्त रहना है। आज हम यहीं रुकते हैं। आगे के श्लोक में हम बहुत आगे का श्लोक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे सभी श्लोक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ श्लोक में शंकराचार्य जी बहुत अच्छी तरह से बात समझाई। आज हम यहीं रुकते हैं। अगले क्लास में हम अगला श्लोक देखेंगे। नमस्कार।